अस्सलाम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स बिटकॉइन और इथेरियम के क्या सूरत हाल हो सकते हैं और हमारे पिछले 24 आवर्स के टारगेट कहां पर थे और हमें कहां पर प्रॉफिट देखने को मिला। और बात इसके साथ साथ हम कुछ न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो ये मार्केट नहीं गिरा। न्यूज़ कुछ ना कुछ आया है, तो न्यूज़ क्या आया है ये भी आप लोगों के साथ में डिटेल में बताऊंगा। ईटीएफ का रोला पड़ा हुआ था और लिक्विडेशन का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मार्केट सबको प्रॉफिट नहीं देने वाला ना। मार्केट अप 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 एंड अप ही जाएगा, डाउन भी लगाएगा। भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि 42,200 तक जो है मार्केट आ सकता है, ठीक है। और एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हैं कि 42,400 पर, 477 पर करंटली मार्केट ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो प्रोडिक्शन थी, मैंने कहा था कि भाई मार्केट जो है डाउन साइड पर आएगा, क्योंकि वो वहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडेशन मौजूद था, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस मौजूद थे। तो मैंने कहा था कि भाई आएगा मार्केट और स्टॉप लॉसेस हिट करके ही फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर अभी देखेंगे न्यूज़ जो है, न्यूज़ पर भी मार्केट, न्यूज़ पर का इम्पैक्ट भी मार्केट पर होता है। न्यूज़ को भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। काइन मार्केट कैप पर हम बिटकॉइन डोमिनेंस और जो क्रिप्टो मार्केट कैप है उसको भी स्टडी करेंगे। लिक्विडेशन मैप्स को भी देखेंगे और बताएंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन सी सूरत हाल हो सकती है और कहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो भाई यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा डंप जो हमें $5,000 का तकरीबन डंप हमें देखने को मिला, वो किस वजह से। इस इसकी इसका मेन रीजन यही है कि भाई जो एसईसी ने को ईटीएफ के लिए अप्लाई किया गया था, तो एसईसी ने क्या कर दिया, ईटीएफ को डिले कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ डिले करने की बात हो गई। रिस्क, अभी मार्केट का रिस्क जानिए, ठीक है। यहाँ पर अभी डिले की बात हो गई और डिले की वजह से कि सिर्फ मार्केट ईटीएफ को हम डिले कर रहे हैं और डिले की वजह से मार्केट जो है 5,000 तक डंप कर गया। तो भाई क्रिप्टो मार्केट एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है और अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करना है तो इसके रिस्क और रिवार्ड को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। कि भाई आप लोगों को प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है अगर आपकी एंट्री गलत जगह पर हो, या आप इसमें पेशेंस का मुजाहिरा नहीं करते, या इसमें ट्रेडिंग के लिए आप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग से एक अच्छा खासा लॉस जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास अगर ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटेजी ना हो, कोई आपका स्टॉप लॉस ना हो, या कोई आपका मतलब जो है न्यूज़ पर आप लोगों की नज़र ना हो या किसी दूसरी जगह पर, तो भाई आप लोग फिर मार्केट में स्टक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम न्यूज़ को देख लेते हैं। एसीसी विल रिजेक्ट ऑल बिटकॉइन स्पॉट एटीएफ इन जनवरी सेज मैट्रिक्स स्पोर्ट एनालिस्ट द ब्लॉक, ठीक है। तो भाई मैट्रिक्स स्पोर्ट वालों का जो के एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई एसीसी जो है सारे के सारे बिटकॉइन एटीएफ को, द ब्लॉक ने कहा है कि भाई एसीसी जो है रिजेक्ट करेगा सारे के सारे बिटकॉइन एटीएफ को जनवरी में। और हाँ, हो सकता है रिजेक्ट करेगा। और अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास आ गया डिनाई, ठीक है। ये डिले आ गया, तो भाई यहाँ पर डिले आ गया जिसकी वजह से मार्केट डंप कर गया। यहाँ पर वेल्स का में एक वेल्स चार्ट ने एक दिया हुआ है, एक ट्वीट किया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन प्राइस रिस्क स्लम्पिंग टू 36 के इफ एसीसी डिनाइज ईटीएफ एप्लीकेशन, मैट्रिक्स पोर्ट वार्न्स। तो भाई यही कह रहे हैं कि भाई कि $36,000 तक बिटकॉइन जो है डाउन जा सकता है अगर एसीसी क्या करता है, डिनाई कर देता है इन ईटीएफ को, ठीक है। अगर ईटीएफ जो है अप्रूव नहीं हो जाते, ठीक है, डिनाई कर देते हैं, तो फिर जो है मार्केट जा सकता है 36,000 पर, ठीक है। 34 मिनट आए हैं। अमेरिक स्पोर्ट एनालिस्ट प्रेडिक्ट्स दैट द एसीसी विल डिक्लाइन। तो यही एक बात ही हो रही है कि डिक्लाइन हो चुका है। अभी तो डिनाई सिर्फ डिले हो चुके हैं, ठीक है, ईटीएफ। और अगर डिनाई हो जाते हैं तो भाई मार्केट और भी डाउन जा सकता है, 5-6 हज़ार तक और भी डाउन साइड पर मोमेंटम हमें दे सकता है, ठीक है। ये हो गई न्यूज की बात। न्यूज को हमने कवर कर लिया, अभी मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, न्यूज में जो माइकल्स, एक मेरे पास न्यूज और भी है, दो न्यूज और भी है, वो मैं थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन डायरेक्टली याद आया वीडियो बनाते हुए। भाई माइकल सेलर जो कि वो क्रिप्टो के बड़े, बहुत बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो भाई उन्होंने क्या कर दिया है कि अपने बिटकॉइन में से थोड़ा सा बिटकॉइन जो है सेल कर दिया है, तकरीबन
फिगर मुझे याद नहीं, बट उन्होंने सेल कर दिया है, ठीक है। तो उसी वजह से एक उसका भी इम्पैक्ट था मार्केट पे। दूसरा जो है ये है कि 5 मिनट पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले मुझे एक न्यूज़ मौसूल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि जो बिटकॉइन माइनर है, तो उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में जो है बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिया है एक्सचेंजेस पर। तो मतलब ये है कि भाई बिटकॉइन और भी डाउन साइड पर जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने रेडी रहना है, देखना है कि भाई कौन से लेवल्स होंगे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बिटकॉइन में क्या सूरत हाल हो सकती है। यहाँ पर बीटीसी लिक्विडेशन अगर देखें तो भाई ज़्यादा, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो शॉर्ट जो है 15.60 मिलियन जो लॉन्ग की ट्रेड्स है, ठीक है। 15 मिलियन ही मैं कहूँगा, तो 15 मिलियन लॉन्ग की ट्रेड्स है, और जो 845 मिलियन है ना वो शॉर्ट की ट्रेड स्टिल ओपन है, ठीक है। और 860 मिलियन यहाँ पर इसका जो लेवल बन रहा है 46,368। तो भाई अब अगर और मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है, अब अगर और मार्केट डाउन जाएगा तो मार्केट को क्या मिलेगा, ऑपरेटर्स को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस 15 मिलियन के स्टॉप लॉसेस क्या है यार, 15 मिनट में स्टॉप लॉसेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, 15 मिलियन के स्टॉप लॉसेस कुछ भी नहीं है। अगर ये शिकार करेंगे ना, लिक्विडेशन अगर करेंगे तो इन्हीं लॉन्ग शॉर्ट वालों का करेंगे, और शॉर्ट की जो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेशन बन रही है, अगर ये 43,000 तक भी आ जाए तो ये 54 मिलियन के जो लॉन्ग्स है, शॉर्ट है, वो लिक्विडेट कर देगा 43,300। मतलब ये है कि अगर यहाँ तक 43,300 तक आ जाता है तो भाई यहाँ पर 60 मिलियन के करीब जो है लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेशन जो मौजूद है 46,267 पर, 46,267 पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 आवर्स में, पिछले 4 घंटों में हमारे पास 539 मिलियन की लिक्विडेशन हो गई है। 539 मिलियन, $539 मिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि स्पॉट में ही बाई किया करें। जो आप लोग बाई करना चाहते हैं स्पॉट में ही बाई करें। आप लोगों ने कभी भी जो है लॉन्ग साइड पर लॉन्ग शॉट नहीं खेलना, ठीक है, क्योंकि मार्केट रिस्क पर है। और यहीं पर यहाँ पर जो लॉन्ग की ट्रेड्स लिक्विडेट हो चुकी है 504 मिलियन, आप खुद देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इतना लिक्विडेशन है और करेगा। और 504 मिलियन की जो 504 मिलियन की लॉन्ग पोजीशन जो है लिक्विडेट हो चुके हैं। यहाँ पर 34.88 मिलियन जो है शॉर्ट की पोजीशंस लिक्विडेट हो चुके हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ पर हो चुका है लॉन्ग पोजीशंस का। और अभी जो लॉन्ग पोजीशन ओपन है भाई बिटकॉइन पर, तो भाई 2.46 मिलियन की जो पोजीशंस है ये लॉन्ग की ओपन है बिटकॉइन पर, ठीक है। अदर्स में जो है अदर दूसरे कॉइन्स में 941 के एंड इथेरियम में जो लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन सारी की सारी बन रही है 2.22 मिलियन, ठीक है। तो इतनी पोजीशंस अभी लॉन्ग शॉर्ट जो है बिटकॉइन में लॉन्ग पोजीशंस है ओपन है, एंड इथेरियम में जो है शॉर्ट पोजीशन सबसे ज़्यादा ही ओपन है। तो इन सब का मतलब ये है कि भाई आप लोगों ने लेवरेज ट्रेडिंग से थोड़ा सा साइड पे रहना है। ट्रेडिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो भाई स्पॉट में ही किया करें। आप लोग स्पॉट में कहीं पर भी बाई करें, कुछ भी बाई करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई 3 स्टेप्स बाइंग आप लोगों ने करनी है। मार्केट कैप में 0.1 ट्रिलियन का जो है 0.1 ट्रिलियन यहाँ पर कमी हो चुकी है, 0.01 ट्रिलियन, ठीक है। तो 0.01 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है इस मार्केट कैप में, इसकी इतनी कमी हो चुकी है। बिटकॉइन डोमिनेंस स्टिल स्ट्रांग हो रहा है, 51.1% तक जो है जा चुका है। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस ही इंक्रीज होगा, तो बिटकॉइन डोमिनेंस जब भी इंक्रीज होगा बिटकॉइन को ये फोकियत देगा और बीटीसी को ये ऊंचाई पर लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बिटकॉइन का सुबह हमारे पास जो था बिटकॉइन का डोमिनेंस 51.1, एंड उसके बाद स्टिल सेम ही रहा है, 50.79 तक जा चुका था, बट स्टिल जो है 51.1। तो भाई बिटकॉइन में इनका डोमिनेंस इतना जो है इम्पैक्ट इस पर नहीं आया है, बिटकॉइन में इतनी सीलिंग नहीं आई, लेकिन ये जो इम्पैक्ट आया हुआ है तो ये इस न्यूज़ का आया हुआ है, ठीक है। और पेनिक सेलर्स की वजह से मार्केट जो है ड्रॉप कर जाता है।
अभी बिटकॉइन और इथेरियम के को थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यूनिस्वेप काइन पर। तो भाई यूनिस्वेप काइन में यहाँ पर देखिए जो हमारा 6.40 का और 5.90 का जो सपोर्ट लेवल था, 5.90 जो हम पहले बार बार आप लोगों को कहते थे 5.90 पर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लो। तो जिसने भी 5.90 पर बाई किया था वही अगेन 5.90 पर ही आ चुका है। तो वही सपोर्ट लेवल हमारे पास जो यूनिस्वेप काइन का रहेगा वो रहेगा 5 पॉइंट, यहाँ पर 6.64 पर ट्रेड हो रहा है वो। तो वही 6.25, ठीक है, 6.25 इज अ फर्स्ट सपोर्ट। फिर उसके बाद सेकंड सपोर्ट होगा हमारे पास 5.90। सोल काइन में हमारी एक बाइंग थी, यहाँ पर देखें मैंने आप लोगों को लेवल बताया था 107 का, और हमें जो ट्रेड मिला 110 का, 110 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड था यहाँ पर। अगेन यहाँ पर देखें 107 एंड यहाँ पर 110.35 ट्रेड थोड़ा बहुत मिला, और फिर मार्केट इसका ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होते होते ये कहाँ तक पहुंच गया, $84 तक। तो भाई इसका जो अब वही सपोर्ट लेवल बन रहा है $94, और 94 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा $84 का ही होगा, क्योंकि विक इसने लगाया हुआ है। तो भाई विक लगाया हुआ है, इसी वजह से मार्केट जो है ड्रॉप हो सकता है अप टू दिस लेवल, ठीक है। यही एक लेवल हो सकता है। आप लोगों ने खुद भी भाई अपना रिसर्च कर लेना है, खुद भी देखना है कि भाई कौन सी पोजीशंस हमें हमारे लिए बेहतर होगी, ठीक है। और अगर जाता है 100.50 के अबाव तो फिर आप लोग जो ट्रेड ले सकते हैं 104 तक आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। XRP की अगर बात करें तो XRP सबसे बहुत बड़ा विक लगा चुका है डाउन साइड पर, और इससे ज्यादा जो मैं समझता हूँ तो किसी दूसरे काइन में इतना डाउन साइड पर मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला। 48 सेंट जो इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लेवल मैंने सजेस्ट किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हमारे पास अचीव हो चुका है। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल होगा तो वही 53 सेंट ही होगा, और 53 सेंट के बाद ही हम अगर किसी कहीं पर बाइंग करेंगे तो 48 सेंट पर। और अगर 58 सेंट के अबाव ये चला जाता है तो फिर हम इसमें और भी ट्रेड ले सकते हैं। आटम काइन की अगर हम देखें तो आटम काइन में हमारा जो 11.04 की एंट्री थी, हमें 11.37 तक बाइंग देखने को मिला, और फिर उसके बाद मार्केट जो है ड्रॉप कर गया। तो वही ड्रॉप 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 एंड ड्रॉप होते हुए फिर हमें जो है यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप 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 और 8.80 तक ड्रॉप हो गया मार्केट इसका। तो वही आटम का इनमें जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा, तो वही जितना ये डाउन आ सकता है सपोर्ट लेवल तो यही रहेगा 9.45 का, और 9.45 के बाद 8.77 का। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड लेके आ सकते हैं। आटम के काइन के बाद हम जो एपीटी काइन है, एपीटी काइन में हमारा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन बना हुआ था उसी को टच करके ही 80 जो है ये अपर साइड पर मोमेंटम दे रहा है। तो वही अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है 9.26 के अबाव तो हम 9.80 तक फिर इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे पास लेवल होंगे। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है तो वही फर्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा, फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो मुझे दिख रहा है 8.50 का होगा, और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 7.70 का। ये दो सपोर्ट लेवल हमें यूटिलाइज होते हुए दिख सकते हैं। और जो एफ एक्सेस काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था, तो एफ एक्सेस ने हमें सपोर्ट लेवल पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं दिया 8.90 पर, और 8.90 से ही मार्केट ड्रॉप कर गया है। तो भाई आप लोग सेकंड बाइंग यहाँ पर हमें ज़रूरत थी कि हम कर लेते, बट सेकंड बाइंग हमारी नहीं हुई है। तो भाई ये आप लोग इसमें वेट करेंगे, और वेट करके ही आप लोगों को मार्केट से प्रॉफिट इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। और स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 7.90 का ही बन रहा है, 7.90 बल्कि 8.30 का बन रहा है, लेकिन 7.90 ही मैं रिकमेंड करूंगा। 7.90 अगर होगा तो ये बेस्ट होगा हमारे लिए, हम इस पर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। इफ डॉट काइन की बात करें तो डॉट काइन ने यहाँ पर देखे हमारा जो सपोर्ट लेवल था 6.33 एग्जैक्टली यूटिलाइज किया हुआ है, एग्जैक्टली यूटिलाइज किया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल था ये आप लोग देख सकते हैं कि भाई इसी सपोर्ट लेवल पर 8.50 पर हमें प्रॉफिट नहीं मिला, और अभी आप वेट करेंगे। अगर 6.40 पर आप लोगों को मिलता है तो सेकंड बाइंग आप लोग कर लें, अदरवाइज
इंशाल्लाह ये आप लोगों को ट्रेड दे देगा, यहाँ से ये एग्जिट दे देगा आप लोगों को, ठीक है, ये एग्जिट दे देगा। और फ्रेश बायर्स के लिए 6.90 इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, 6.90 पर ही आप ट्रेड ले सकते हैं। ए आर काइन में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हमारे सपोर्ट लेवल को फॉलो किया है। ए आर व्यू 9.90 तक आया, 10.22 तक हमें ट्रेड मिला और फिर उसके बाद सीधा मार्केट ड्रॉप और 7.50, तो 7.50 से ही हमें ट्रेड देखने को मिला और हमें एक अच्छा जो हमारा लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेंड लाइन को टच करे ना, तो यही बेस्ट बात होती है कि भाई लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर ओके, अदरवाइज जो है अगर ब्रेक होता है तो फिर मसला होगा, अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर $8 ही आप लोगों को एक अच्छी बाइंग दे सकती है ए आर व्यू में। एल टी सी भाई $63-64 तक चला गया है भाई। यहाँ पर एल टी सी में मेरा अच्छा खासा लॉस हो चुका है क्योंकि मेरे पास 71 की बाइंग है, बट मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म में सपोर्ट लेवल बताए थे तो 8.58 पर भी मैंने एक बाइंग आप लोगों को बताई है, एंड थर्ड बाइंग हमारी 8.45 की है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट बाइंग हमारी $71 की थी जो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। सेकंड बाइंग 58 की और थर्ड बाइंग 45 की, ये मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किया हुआ है। अवेक्स काइन में आप लोग देख सकते हैं कि अवेक्स काइन में हमें कितना डंप देखने को मिला, $32 तक हमें एक डंप देखने को मिला। अभी यहाँ पर जो इसका सपोर्ट लेवल बना है 34.28, और अगर ये जाता है 37.71 के बाद तो आप लोग 40-41 तक ट्रेड ले सकते हो। रूनी काइन में जिस तरह मैंने सपोर्ट लेवल ड्रा किया था 4.90, एग्जैक्टली 4.90 हमारा अचीव हो चुका है, और कल हमारा 5.50 का सपोर्ट लेवल था, 5.50 से ही हमें ट्रेड देखने को मिला 6.16 तक। 5.50 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल था और 4.90 हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज हो चुके हैं और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से देखने को मिल रहा है। DYDX में मैंने 3 सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताए थे, 2.90, 2.60 एंड उसके बाद 2.20, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि DYDX में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो भाई ये 3 सपोर्ट लेवल हमारे लिए करामत हो सकते हैं अगेन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट सपोर्ट में 2.50 को काउंट करूंगा यहाँ पर DYDX में 2.46 को, ठीक है। एंड सेकंड सपोर्ट जो है हमारे पास वो मैं काउंट करूंगा 2.10 को। ये 2 सपोर्ट लेवल हमारे लिए करामत हो सकते हैं। चेन लिंक जो है बहुत बुरी तरह गिर चुका है एंड हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है 10.60 का, एंड 10.60 का तो अभी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं एक और सपोर्ट लेवल को यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो वही $13 का हमारे पास जो है चेन लिंक में सपोर्ट लेवल रहेगा। $14 के अबाव चला जाता है तो फिर ओके आप लोग लॉन्ग की ट्रेड इसमें ले सकते हो, अदरवाइज $13 का एज अ फर्स्ट बाइंग अगर हम करेंगे तो हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। गोल्ड का मैंने एक दोस्त के साथ शेयर किया था, 2038 एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, अगर 38 ब्रेक होता है तो फिर उसका 25-26 के करीब जो है इसका सपोर्ट लेवल है, और ये लेवल ब्रेक होता है तो 10-11 पर ही हम चले जाएंगे, इसी वहां से ही हमें फिर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये गोल्ड का फर्स्ट लेवल 38 ही होगा, 38 से ही हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और 38 टू 39 मैंने ये एक दोस्त के साथ अभी मैसेज पर शेयर कर दिया और एग्जैक्टली वही थोड़ा बहुत यूटिलाइज हो चुका है। तो वही करंट प्राइस इसकी 38-39 ही इसका सपोर्ट लेवल होगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो 25 टू 27, और उसके बाद हमारे पास जो अगर तीसरा सपोर्ट आता है तो 11 एंड 12 का ही रहेगा। आवे काइन में हमारा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली हिट हो चुका है, एंड आवे काइन को अभी इग्नोर कर लेंगे, इंजेक्टिव की को भी थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। आईसीपी में क्योंकि हमारा सपोर्ट लेवल था कल, ठीक है, 12.70, तो एग्जैक्टली 12.70 यूटिलाइज हो चुका है, हमें 14.88 तक हाई इस क्रैश मार्केट में भी मिला, और कल हमारा जो सपोर्ट लेवल था 12.70, $13 तक लो मिला और 16.30 तक हाई देखने को मिला। तो बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर आईसीपी में हमारा। कावा काइन का हमारा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन वो टच हो चुका है, अभी इसका 78 सेंट ही हमारे पास एक रेंज बन रहा है। आर एन डी आर में लॉन्ग टर्म का हमारा जो लेवल था वो टच हो चुका है, एंड $4 का ही इसने ट्रेड दे दिया है। आर एन डी आर में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं
कि 4.70 से ही हमें 4.78 तक ट्रेड मिला। ओके है, हमें प्रॉफिट तो मिला कुछ ना कुछ। उसके बाद मार्केट ड्रॉप, तो भाई RNDR को मैं समझता हूँ अगर $4 पर हम अगेन बाई करते हैं तो हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। टिया काइंड हमारा सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज कर चुका है 11.48 का, और 11.48 से हम जो है प्रॉफिट में है। अगर आप लोगों ने लो पर भी बाइंग की है तो भाई ओके है, बट हमारा जो 11.48 का सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है, हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अभी SNX की बात करें तो भाई SNX ने हमारा लेवल ब्रेक कर दिया है। SNX में हम लोग लास्ट में हैं, हम इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट करेंगे, 2-3 दिन में ही हम इंशाल्लाह इससे निकल जाएंगे। फिल टोकन के बारे में जो मैंने एनालिसिस की थी 5.36 का मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था, और 9 पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस किस तरह हमारे लेवल्स को फॉलो करा है। ठीक है, तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था 6.52, ठीक है, 6.52 के हिसाब से अगर हम देखें तो 6.74 तक हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। ओके है, हमें प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ मिला, और मार्केट जो है इसका ड्रॉप हो चुका है, तो 5.33 ही इसका एक बेस्ट सपोर्ट लेवल है, इस पर ही हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट फॉर द नेक्स्ट 24 आवर 6.12 हमारा इसका सपोर्ट लेवल रहेगा जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। अभी आ जाते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पर। तो भाई बिटकॉइन डोमिनेंस इतना स्ट्रांग हो गया था, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर ये फॉल कर गया है। ठीक है, एग्जैक्टली डंप के बाद सब लोगों ने बाइंग की बिटकॉइन में, और अभी ये फॉल हो चुका है और अभी इसमें इंक्रीज अभी बाकी है। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 40,600, ठीक है, 40,600 अगर ब्रेक होता है तो हम 40,200 को 200 का जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 40,200 का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम जाएंगे सीधा 37,900 पर। 37,900 फिर हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा, और पंप के लिए हमें 42,800 पर रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मिल जाता है तो हम इसमें 43,800 तक जो है इसमें आ सकते हैं। इथीरियम में जो अगर हम देखें तो इथीरियम में हमारा ट्रेड था यहाँ पर पंप का लेवल मैंने मेंशन किया हुआ था, और यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से ही हमें बाइंग देखने को मिली, हमें यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर अगेन हम अगर कहें तो हमें प्रॉफिट ही देखने को मिला। और ये वाला जो हमारा सपोर्ट लेवल था 2330 का, तो 2340 का हमारे पास लो लगा, और 2340 से ही हमें 2386 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो गया। हमारी फर्स्ट बाइंग अगर 2271 पर है या कहीं पर भी है, अगर आप दोस्त कहीं भी किसी भी लेवल में स्टक हो गए हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, ट्रेड से हम निकल ही जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो सपोर्ट लेवल था 2220 का या 2215 का, थर्ड सपोर्ट लेवल हमारा यही था, वो भी यूटिलाइज हो चुका है, और हमें इंशाल्लाह मार्केट से प्रॉफिट मिल ही जाएगा। और जो न्यू ट्रेडर्स हैं तो न्यू ट्रेडर्स के लिए जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 2180 का ही रहेगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, और अगर ये ब्रेक होता है तो 2073 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। सो गाइस, ये हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।